हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक में नेक्स्ट जो चैप्टर है रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो उसमें हम स्टार्टिंग में बात करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन की, रिडक्टिव एलिमिनेशन की, इसके बाद में आएंगे माइग्रेटिव इंसर्शन, बीटा एलिमिनेशन, तो उनकी। तो क्योंकि हमारा जो कैटलिस्ट वाला चैप्टर है जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें यहाँ पे क्या होगा, इनका वहां पे यूज होने वाला है। तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ से पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव एडिशन ये होता क्या है, किस टाइप से हमारा वहां पे यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन की, फिर हम करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन की, क्योंकि दोनों हम यहाँ पे एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम एक ही वीडियो में इनको कवर करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन कि वो क्या होता है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन मींस वहां पे जब हम स्टार्टिंग में हमारी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमारा एक चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड इसमें हमारा इसका ही अलग फैक्टर आता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा वो है ऑक्सीडेटिव। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन किसी चीज का हमारा यहाँ पे एडिशन होना है। तो उनमें हमें क्या क्या करना है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब एडिशन होगा किसी भी, मान लीजिए कोई भी वहां पे हो, चाहे हाइड्रोजन या कुछ भी हमारा वहां पे हो, चाहे हमारा H2 हो या फिर CH3IU, किसी भी टाइप का हमारा यहाँ पे एडिशन हो, तो यहाँ पे इसमें क्या यहाँ पे फैक्टर आने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा कि अगर हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे लिगेंड भी होंगे, मेटल भी होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे लिगेंड्स है। ठीक है, ये हमारा मेटल है। तो ये हमारा स्टार्टिंग का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा होगा कि हम इसको रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग का ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें क्या करना है, एडिशन करवाना है। तो अगर मान लीजिए मैंने इसी टाइप से यहाँ पे H2 का एडिशन करवा दिया, तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे मेरा इसके साथ एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इसमें क्या होगा कि जब हमारा यहाँ पे एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे। हम भी जानते हैं कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 है, कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल है यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 2 और की यहाँ पे एडिशन करवा दी कि हमारा यहाँ पे PPS3 की हमने यहाँ पे एडिशन करवा दी, इसका मतलब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 का और एडिशन यहाँ पे करवा दिया, इसका मतलब हमारे किस में कन्वर्ट हो चुका है, 6 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या होगी कि हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, वहां पे इंक्रीज होंगे। कितने होंगे कि यहाँ पे हमारे 2 यूनिट जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज होगा, कितना, 2 यूनिट जो है वो हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि अगर हमारी कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर 0 हो तो वो हमारी अगर इंक्रीज हो, कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज होती है तो वहां हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसी में भी यहाँ पे भी यही होता है कि अगर हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। कितनी होगी, वो भी हमारी यहाँ पे 2 यूनिट हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, कितनी इंक्रीज होगी, वो भी हमारी यहाँ पे 2 यूनिट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ पे क्या है, NiCl2 है और यहाँ पे CO2 है। तो हमें पता है ये हमारा यहाँ पे कोई भी चार्ज शो नहीं करेगा, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ये कितना चार्ज शो कर रहा है कि x माइनस यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे इसका कुछ नहीं होने वाला, तो आगे 0। तो यहाँ पे ये कितना हो चुका है, +2, मीन्स यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। आगे अगर हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एडिशन करवा रहे हैं किसी का भी, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने इसी टाइप से Cl2 का यहाँ पे एडिशन करवा दिया, ओके, तो यहाँ पे आगे क्या होने वाला है कि यहाँ पे Cl4 होगा और यहाँ पे ये CO2। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी हो चुकी है इसकी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी +4, मीन्स यहाँ पे +2 से हमारी क्या इंक्रीज हो रही है, +4 में। मीन्स हमारी जो ऑक्सीडेशन है
जो हमारी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे कितनी हो चुकी है, +2 से +4 में जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या हो रहा है 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि एक कंडीशन और भी यहाँ पे आती है कि यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है स्टार्टिंग में जो हम ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस टाइप का लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे ये 0 शो करेगा, तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे 0 शो कर रहा है। अगर इसी के अंदर हम अपने कोई और न्यूट्रल लिगेंड का यहाँ पे एडिशन करवाएं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे PPS3 का एडिशन करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका एडिशन करवा दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इसका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब देखिए ये भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई है, वो जितनी थी उतनी ही वहां पे पड़ी है। मींस हमने क्या किया है, पहले ही हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड इसके साथ अटैच थे, इसके बाद में भी हमने इसके साथ न्यूट्रल लिगेंड ही अटैच किए हैं, तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई है, वो सेम ही है। इसका मतलब ये जो केस है वो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन का केस नहीं है, ये हमारा सिर्फ सिंपल एडिशन का केस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सिंपल एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिंपल एडिशन, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे ये यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि किस टाइप से ये यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे इसका मैकेनिज्म किस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे लिगेंड अटैच है, ये मेरा मेटल है, ओके। तो मेटल यहाँ पे अगर किसी के साथ अटैच होता है कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप से CH3I इसके साथ मैंने इसका एडिशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेटल है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ पे क्या करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर मेटल ने इसके साथ यहाँ पे अटैच, इसके साथ मतलब यहाँ पे अटैक किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसने यहाँ पे अटैक किया है तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये वाला किस टाइप से शो होगा कि हमारा यहाँ पे CH3 इसके साथ अटैच हो चुका है, यहाँ पे इसका चार्ज आ चुका है, यहाँ पे ये क्या शो करेगा, I नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और I पे क्या चार्ज होगा, हमारा नेगेटिव। अब आगे देखिए ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हमारा यहाँ पे एडिशन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ से इसने यहाँ पे एडिशन शो किया है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है कि हमारा मेटल जो है वो यहाँ पे इसके साथ अटैक कर रहा है, ठीक है। तो मेटल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, मेटल यहाँ पे होना चाहिए, मेटल हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो वो क्या कर रहा है, उस पे अटैक कर रहा है। तो जितने यहाँ पे मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, हमारा रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पे वो जल्दी ही इजिली इस पे अटैक करेगा, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, ओके। सेकंड यहाँ पे बात आती है कि आगे देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा यहाँ पे मेटल का तो हमें पता चल चुका है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट है, लेकिन सेकंड यहाँ पे बात आएगी अब कि इसके साथ अगर हमारा कोई और ग्रुप अटैच हो, जैसे हम लिगेंड्स की बात करते हैं, यहाँ पे मेटल के साथ क्या है, लिगेंड भी तो अटैच है। हमने मेटल तो देख लिया हमारा यहाँ पे रिच है या डेफिशिएंट है, तो अगर रिच होगा तो हमारा वहां पे रेट क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि वो जल्दी उस पर अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे लिगेंड्स की कि हमारे यहाँ पे लिगेंड्स किस टाइप के यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड्स अगर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमारे यहाँ पे लिगेंड के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने NO2 का केस ले लिया। अगर यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे हमारा मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्या मतलब है, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, मींस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मेटल से वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो हमारे इसके इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। ये यहाँ पे क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला जब आगे कोई और यहाँ पे ग्रुप आएगा जिसपे इसको अटैक करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको आगे यहाँ पे अटैक करवाना है, तो ये कैसे करवाएगा, इसका मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसके जो लिगेंड है यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ये रेट क्या होगा, यहाँ पे इसका जो रेट है वो होगा यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है। तो इसका रेट होगा यहाँ पे डिक्रीज। अगर केस आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे डोनेट कर रहा है। हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो डोनेटिंग का मतलब क्या है, डोनेशन। डोनेशन मीन्स यहाँ से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर मेटल को जो हमारा यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब मेटल को वो और ज्यादा रिच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर जल्दी अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होना है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा अटैच है तो वो रेट को क्या करेगा, फास्ट। तो हमारा इस केस में रेट क्या होगा, इंक्रीज। तो इस केस में हमारा रेट क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो दो फैक्टर हमारे ये वाले यहाँ पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन में, कि यहाँ पे अगर हमने क्या बोला है, हमारी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज कितना करेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो केस है वो यहाँ पे होगा, जो हमारा यहाँ पे केस होगा वो होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4 जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो इस टाइप से है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे वहां पे, जो हमारा स्टार्टिंग में हम कॉम्प्लेक्स लेंगे, जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसमें बाद में हम एडिशन करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो हम वहां पे रिएक्टेंट लेंगे उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो यहाँ पे लेस देन 6 होना चाहिए। इसकी ये कंडीशन है कि यहाँ पे लेस देन 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे किस टाइप से इसने बताया है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यहाँ पे इस टाइप से मेरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं यहाँ पे एडिशन करवा रही हूँ किसी का भी, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए CH3I, इसका मैंने यहाँ पे एडिशन करवा दिया, तो अब ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट क्या शो करेगा कि यहाँ पे इस टाइप से मेरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये 4 से किस में चेंज हो चुका है, 6 में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट इसकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन का फैक्टर शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता, फिर मुझे इसके साथ एडिशन करवानी है, तो अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करवानी है तो ये यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है। तो हमारी इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लेस देन 6 होना चाहिए, तभी हमारी वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे जिसका हमारा एक और है, एक कंडीशन और भी इसमें ये है कि हमारा जो D8 है, D8 एंड D10 वाले वो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होते हैं, जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाले क्या है, जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एग्जांपल निकल का, ठीक है, यहाँ पे निकल या फिर प्लेटिनियम
या फिर ये जो इसके मतलब D8 वाले जो होंगे या फिर D6 वाले वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं। उनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर टाइप की होती है। जैसे निकल का केस ही ले लीजिए, यहाँ पे ये वाले क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे प्लेटिनियम या फिर प्लेटिनियम, ये वाले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं, ठीक है, अपने कॉम्प्लेक्स में। तो ये वाले यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर टाइप ज्योमेट्री शो करेंगे। तो उसके अंदर अगर हम किसी का भी एडिशन करवाएंगे तो 4 से किस में कन्वर्ट होगा, 6 में जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले क्या करेंगे, अच्छे से हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर था इसका ये वाला। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल लेके बताऊं जिसमें हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर मेरे पास यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट है टाइटेनियम। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे मेरे इस टाइप से ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे Cl है, ठीक है, तो यहाँ पे Cl प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर इस टाइप से प्रेजेंट है तो अगर हम इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो किस टाइप से आएगी, X-4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1। अगर चारों अलग अलग करो तो भी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको एक और टर्म यहाँ पे बता रही हूँ वो किस टाइप से है। यहाँ पे क्या हो चुका है, x = +4, तो मीन्स इसकी जो है वो कितनी आ चुकी है, +4 हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें पता है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, वो भी यहाँ पे 4 ही होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी हमारे 4 ही होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब नहीं है। तो ये किसका केस हो गया, हमारा D0 का। इसका मतलब इसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या था कि हमारा लिगेंड जो हमारा मेटल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो दूसरे के साथ अटैक करेगा। तो यहाँ पे इसकी क्या कंडीशन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो D0 वाले क्या करेंगे, हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन जो रिएक्शन है वो शो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो वो आगे किससे कैसे अटैक कैसे करेगा, किसे और हमारा यहाँ पे ग्रुप आने वाला है तो इसके पास अटैक कैसे करेगा जब इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे D0 का केस आ जाएगा तो वहां पे वो क्या करेगा, हमारी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन इसकी ये भी है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हमारा, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे वास का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, एक चीज और कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे जब हमारे यहाँ से रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट में जाएंगे किसी का एडिशन करवाने के बाद। ये वाली फैक्टर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे अगर वास का कॉम्प्लेक्स लिया है, कौन सा है कि IR, यहाँ पे Cl, CO और PPS3 की ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप से लिखा जाएगा कि यहाँ पे ये मेरा IR, यहाँ पे Cl, CO, यहाँ पे क्या है हमारा PPS3, किसी भी टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि फर्स्ट आपको यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं X मान लूं, यहाँ पे ये चार्ज शो करेगा, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे x - 1 = 0, तो x = क्या है, +1। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, +1 ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ पे ये मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इसका एडिशन करवाना है, किसके, यहाँ पे मुझे H2 का एडिशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अगर मुझे H2 का एडिशन करवाना है तो ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा। तो आगे ये फर्दर किसमें होगा कि यहाँ पे क्या होगा, H, यहाँ पे H और बाकी के हमारे जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वो वाले, यहाँ पे क्या है हमारा PPS3, यहाँ पे हमारा CO। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमारा यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन कितने हैं इसके, 1 2 3 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे क्या आ चुके हैं, 6,
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 आ चुके हैं, हमारी 2 यूनिट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 आ चुका है ऑक्सीडेटिव एडिशन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जो कि यहाँ पे क्या है +1। यहाँ पे देखिए हमारा ये चार्ज जो -1 ये शो करेगा, एक ये शो करेगा, एक ये वाले हमारे यहाँ पे है न्यूट्रल। तो इसका मतलब यहाँ पे +1 से हमारे क्या हो चुका है, यहाँ पे +3 हमारा यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे +1 से क्या चार्ज शो कर रहा है हमारा यहाँ पे +3 ऑक्सीडेटिव, जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, 2 यूनिट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो हमारा ये रिएक्शन शो करेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट एक और बात है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन काउंट हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो मैंने अभी करवाया है उसका अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ। देखिए अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन काउंट हमें देखने हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, ये वाले सबसे पहले इसका हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या शो करेगा, हमारा 1 चार्ज शो करेगा। तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे CO प्रेजेंट है, मीन हमारे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमारे क्या शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए PPS3 भी हमारा कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 16 हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है। अब अगर हम यहाँ पे एडिशन करवाए हैं इसका H2 का, अगर हम यहाँ पे एडिशन करवाएंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है हमारा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे Cl, ये हमारा यहाँ पे PPS3, CO एंड PPS3। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे हमारे H अटैच है, मींस 2 चार्ज हमारे और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब 16 से कहाँ पे हो रहा है हमारा, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर रहा है, मींस हमारे यहाँ पे चार्ज भी है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा कि हमारा यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन जो है वो यहाँ पे हमें देखनी है। तो आपको बुक में बहुत ज्यादा थ्योरी दे रखी है, तो आप एक एक स्टेप यहाँ से समझे कि किस टाइप से हमें यहाँ पे देखना है कि किसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन थे वो मैं आपको 2 बताती हूँ कि किस टाइप से पूछे गए थे। तो वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इस टाइप से था कि हमें यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे डाई न्यूक्लियर का केस Mn2CO10। ठीक है, और वो आगे जब आपको रिएक्शन इसकी कंप्लीट हो गई तो उसकी आपको यहाँ पे दे रखी है कि आपको 2MnBrCO5। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से आपकी रिएक्शन दे रखी है ओके क्वेश्चन में, और आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे दे रखा है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है, थर्ड यहाँ पे दे रखा है इंसर्शन, फोर्थ यहाँ पे आपका कुछ और भी दे रखा है जैसे बीटा एलिमिनेशन, इस टाइप का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारी जो यूनिट है, जो हमारा ये डाई न्यूक्लियर वाला कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये किस टाइप से शो करता है, यहाँ पे इसके 5 यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे इसके 5 यहाँ पे अटैच होंगे। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पे कौन सी यूनिट शो करने वाला है, MnCO5 की। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे अगर Br2 का एडिशन करवाएंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, Br दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे Br2 का एडिशन करवाएंगे तो एक Br क्या होगा हमारा इसके साथ अटैच होगा, दूसरा Br क्या होगा हमारा इसके साथ अटैच होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका ट्वाइस लिख रखा है, मीन्स हमारे यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट है, तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा होगा। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा हमारा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, यहाँ पे सेकंड एक और भी है, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, कोई वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप से हमारे क्वेश्चन था तो यहाँ पे क्या है, इसका जो है फैक्टर वो इस टाइप से था,
देखिए तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये जो यूनिट है इसको यहाँ पे डबल यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पे सिंगल में यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है, तो आगे यहाँ पे डबल भी दे रखा है, तो यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, हमारा H2 का एडिशन हो रहा है। तो ये केस भी हमारा किसका है, ऑक्सीडेटिव एडिशन का ही केस है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन हमें पता चल चुका है कि क्या होता है। अब हम बात यहाँ पे आती है रिडक्टिव एलिमिनेशन की, कि रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और देखिए जो बीच में रह गई थी, कि अगर यहाँ पे जो हमारा इनकमिंग की बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे लिगेंड की अटैच किया था, जो हमारा ग्रुप था, जैसे हमने उस वाले जो हमारा वास्ते कॉम्प्लेक्स था उसमें हमने यहाँ पे अटैच किया था, कि हमारा यहाँ पे एडिशन किसका था, हमने H2 का एडिशन किया था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जब एडिशन होगा तब हमारा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो जो हमारा यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप जो है वो अटैच होने के बाद जो है वो कौन सी पोजीशन शो करेगा, कि यहाँ पे ये सिस में शो करेगा या ट्रांस में शो करेगा। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कि देखिए अगर हमारा यहाँ पे इनकमिंग जो लिगेंड है, जो हमारा इनकमिंग ग्रुप जो है वो अगर यहाँ पे नॉन पोलर है, ठीक है, अगर यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप जो है वो अगर नॉन पोलर है तो वो यहाँ पे शो करेगा सिस या ट्रांस, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा इनकमिंग ग्रुप जो है वो यहाँ पे अगर पोलर है तो वो हमारा यहाँ पे शो करेगा ट्रांस, तो यहाँ पे वो कहाँ पे जाएगा, हमारे ट्रांस वाली पोजीशन पे। ये कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमने अभी जो है वो H2 लिया था, तो यहाँ पे हमारा ये H2 है। अब हमने देखा है ये वाला क्या है, हमारे केस होमो के केस है, यहाँ पे ये वाले इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला केस हमारा होगा नॉन पोलर का। अगर हमारा केस हमने लिया था CH3I का, तो हमें पता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे अगर और ज्यादा आपको सही करना है तो मान लीजिए F मान लीजिए, ठीक है। हमें पता है जो हमारे हेलोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ यहाँ पे खींचेंगे, तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हाई है, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। ये वाला कौन हमारा क्या है, यहाँ पे पोलर ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए हमने एडिशन किसका किया था, H2 का किया था, तो ये वाला यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, हमारा सिस शो करेगा, और ये वाले हमारे जो पोलर वाले होंगे वो यहाँ पे ट्रांस शो करेंगे। तो इन दोनों का अलग अलग एडिशन देखिए, यहाँ पे ये वाला क्या शो करेगा, हमारा इस टाइप से यहाँ पे सिस जो है वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H, और हमारे बाकी के जो ग्रुप यहाँ पे अटैच थे वो वाले, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इस टाइप से जो है ये वाला इस टाइप से शो करेगा कि हमारे ये कहाँ पे अटैच होंगे, हमारे सिस पोजीशन पे। ओके, ये यहाँ पे सिस अगर शो करेगा, यहाँ पे ये वाले क्या शो करेंगे, ट्रांस शो करेंगे। तो देखिए ये किस टाइप से, कि यहाँ पे हमारा CH3 होगा, यहाँ पे हमारा I होगा, बाकी के जो हमारे यहाँ पे ग्रुप अटैच है वो वाले, तो यहाँ पे ये इस टाइप से शो करेगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हमारे कौन से पोलर जो ग्रुप है वो है या नॉन पोलर ग्रुप है वो है, तो यहाँ पे ये किस टाइप से ज्योमेट्री शो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट आता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। वो क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है उसका मतलब है यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब है हमारा वहां से रिमूव होना, एलिमिनेट होना किसी भी ग्रुप का। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये वाला जो है वो हमारा बिल्कुल क्या है, हमारे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन था उसके बिल्कुल अपोजिट है। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, कि यहाँ से ग्रुप का क्या होगा, रिमूव होगा, हमारा क्या होगा यहाँ पे रिमूवल, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप का रिमूवल होगा। तो यहाँ पे रिडक्टिव का क्या मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव था उसके बिल्कुल अपोजिट, वहां पे क्या था, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमारे इलेक्ट्रॉन काउंट जो थे वो भी यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। हमारी ऑक्सीडेटिव जो हमारी स्टेट थी, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज ही होगी,
ठीक है, तो यहाँ पे वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो हमने अभी लिया था उसके केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या था हमारा PPS3, ये हमारा PPS3। इसके केस में हमारा क्या हो रहा था कि अगर हम वहां पे H2 का एडिशन कर रहे हैं तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही थी, +1 से +3 जा रही थी। हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट क्या था, हमारा 16 से हमारा 18 जा रहा था। तो इसका केस ये हमारा था ऑक्सीडेटिव एडिशन का। लेकिन रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, ये वाला यहाँ पे हमारे अटैच है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे अगर इस टाइप से अटैच है, यहाँ पे हमें इसका शो करना है, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मैकेनिज्म देखिए कि यहाँ पे हमारा इस टाइप से हमारा ये वाला ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिगेंड है, ये हमारा यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, हमारे इस टाइप से ग्रुप अटैच है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इनको एलिमिनेट करना है, तभी हमारा केस किसका होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन का। तो यहाँ पे ये किस टाइप से हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म शो करेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें पता है ज्यादा है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी केस ले सकते हैं, यहाँ पे 4 का ले लीजिए तो 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, किसका केस है 6 का। यहाँ पे अब ये शो करेगा, यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप अटैच है वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये शो करेगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, हमारी अपोजिट रिएक्शन शो कर रहा है जैसे हमने ऑक्सीडेटिव में की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे मेटल क्या शो कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल था जो हमारा अपनी तरफ क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को हम यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं, इसके ऊपर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड अब आगे यहाँ से ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या है, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे अब केस देखिए, इसने तो अपने आप को कर लिया न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव पहले था, पॉजिटिव अब यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये वाले क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्टेबल जो है हमारा जो निकल रहा है वो भी यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल ही निकलना चाहिए, क्योंकि ये अब एक दूसरे के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप क्या है कि जो हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन में जो हमारा यहाँ पे ग्रुप एलिमिनेट होगा वो भी यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इस टाइप से ये शो करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक और यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है कि हमने लिगेंड का भी केस देखा था कि उसमें हमारे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अटैच है, तो वो यहाँ पे किस टाइप से शो कर रही थी। तो वहां पे हमारा जो मेटल था, मेटल क्या कर रहा था, हमारे जो ग्रुप था इस टाइप से, उस पे हमारा इस टाइप से हमारा यहाँ पे जो ग्रुप था इस पे ये क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था, क्योंकि मेटल की जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। मेटल क्या था, हमारा रिच था। ठीक है, हमारा मेटल क्या था, रिच था। लेकिन अब वाले केस में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा जो इस टाइप से अटैच है हमारे ग्रुप, और यहाँ पे क्या कर रहा है, मेटल की तरफ यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेटल क्या होगा, इस केस में जो हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, इस केस में हमारा मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मेटल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब इसके केस में हमारे लिगेंड्स का क्या फैक्टर है, जो हमारे यहाँ पे लिगेंड अटैच है उनका यहाँ पे क्या रोल है कि अगर यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया, तो अब हमें क्या पता है कि हमारे मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे कम है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और खींचेगा। ये बेचारा पहले से ही गरीब है, उससे ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है। इसका मतलब ये और भी ज्यादा डेफिशिएंट हो चुका है, और भी ज्यादा पुअर हो चुका है। इसका मतलब यहाँ
यहाँ पे जो रेट है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, ये और ज्यादा डेफिशिएंट हो चुका है। तो डेफिशिएंट अगर ये और ज्यादा हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, और जल्दी अपनी तरफ लेगा, जो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर जितना हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का रेट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे और मेटल को और ज्यादा डेफिशिएंट करेंगे, जिससे ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो वो रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि पीछे हमारा किया था तब क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच था तो हमारा रेट क्या हो रहा था, वहां पे डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए ये चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है वो क्या करेगा, यहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिससे मेटल को और ज्यादा डेफिशिएंट करेगा और ज्यादा पुअर करेगा। तो यहाँ पे मेटल और ज्यादा अगर अपने आप को मतलब पुअर फील कर रहा है तो वो क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा दूसरी जगह से। तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन जो रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो उसमें क्या होगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है मेटल के ऊपर। तो अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वहां से क्या होगा, हमारा रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो रेट को क्या करेगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे रेट क्या होगा, हमारा यहाँ पे डिक्रीज होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे केस देखिए, अब यहाँ पे क्या फैक्टर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, हमने ये सब तो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आपके पास यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, जो हमने अभी लिया था उसी टाइप का कोई ग्रुप दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का ग्रुप दे रखा है, ओके, और यहाँ पे इस टाइप का ग्रुप आपको दे रखा है, इसमें आपको बताना है रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे आपका ग्रुप जो है वो सिस वाली, यहाँ पे सिस आइसोमर्स यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पे शो कर रहा है, आपके ग्रुप यहाँ पे सिस वाली जगह पे है, सिस पोजीशन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि सिस वाली पोजीशन से ही वो क्या करेंगे, रिमूव होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला केस नहीं लेना तो आप कोई और भी केस ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे सिस वाली पोजीशन पे अटैच होंगे जो ग्रुप, वहीं से ही वो वहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करेंगे। हमारी अगर ट्रांस वाली पोजीशन पे है कि हमें यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारा ग्रुप दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हमारा ग्रुप दे रखा है, इसका हमें यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन बताना है और हमें ये देखना है कि हमें CH3 और I को यहाँ से निकालना है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांस की पोजीशन से रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा, सिस से ही यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करेगा। तो आपको ये फैक्टर भी ध्यान से याद रखना है कि जहां पे हमारा सिस होगा वहीं पे ही हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमारे और क्या फैक्टर होने वाले हैं, अगर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे 2, इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन, हमारी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन में इंक्रीज हो रही थी। अब अगर इसको हम यहाँ से रिमूव करें, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे हमने मैकेनिज्म भी किया था उसी टाइप से अगर इसको हम यहाँ से निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ से इसके जो 6 से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, उससे हमारा किस में हो चुका है, 4 में हो चुका है। इसकी जो हमारी +3 ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है 2H और Cl की वजह से, वो 2H अगर यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमारी यहाँ पे +3 से किस में चली जाएगी, +1 में जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव जो एडिशन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला हमारा क्या है, बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेटिव एडिशन के। तो इसके आगे जब हम चैप्टर और करेंगे जो हमारा कैटलिस्ट वाला होगा, उसमें इन सब का आपको पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।